आपका हर फैसला ज़रूरी है, क्योंकि आपका हर फैसला आपको जीत और ताकत की तरफ ले जाता है। लेकिन आप कितना भी बेहतर क्यों ना हो, जज्बातों से लिया हुआ गलत फैसला आपको राख में बदल सकता है। और आज हम एक ऐसे ही लॉ के बारे में जानेंगे कि कैसे आपकी इमोशंस आपकी सोच पर हावी हो सकता है और कैसे इस एक चीज़ का इतना गहरा असर हम इंसानों पे पड़ता है। एथेंस के नागरिकों को एक बहुत बड़ी चिंताजनक खबर मिलती है। स्पार्टा के प्रतिनिधि एथेंस पहुंचते हैं एक नए शांति के प्रस्ताव के साथ। अगर एथेंस इन शर्तों पर सहमति नहीं देगा तो स्पार्टा युद्ध की घोषणा कर देगा। स्पार्टा एथेंस का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, कई मायनों में कहा जाए तो ठीक उसके विपरीत। एथेंस राज्य एक लोकतांत्रिक गठबंधन द्वारा चलाया जाता है और अपनी नौसेना और बेहिसाब दौलत पर निर्भर है, जबकि स्पार्टा कुछ खास सत्ता में बैठे लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो अपनी सेना के लिए जाने जाते हैं। अभी तक दोनों राज्यों का आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो भी परिणाम होगा विनाशकारी होगा। परिस्थिति गंभीर होती गई और राज्यों में जल्द ही सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद एथेंस में असेंबली बुलाई गई, जिसका हिस्सा राज्य के सारे पुरुष थे। स्पार्टा की शांति का प्रस्ताव काफी चिंताजनक था और निर्णय लेना मुश्किल होता गया। अधिकतर लोगों ने कहा कि एथेंस को स्पार्टा पर पहले हमला कर देना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि स्पार्टा सैन्य राज्य है, उसे भूमि युद्ध हमें सिर्फ हार की तरफ ले जाएगी। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि ये उनकी चाल हो सकती है, वो हमें सिर्फ उलझा कर अपनी सेना बढ़ाना चाहते हैं। इतना सब के बाद भी कोई संतोषजनक समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। दोपहर का वक्त हो चुका था। भीड़ अचानक से शांत हो गई जब एक परिचित व्यक्ति ने असेंबली को संबोधित किया। उस व्यक्ति का नाम पेरिकल्स था, जो एथेंस के सबसे मशहूर पॉलिटिशियंस थे और उन्हें लोग बहुत चाहते थे। उनके विचार सबसे महत्वपूर्ण थे। जो लोग उन्हें पहले से जानते थे वो उनकी सफलता को लेकर हैरान थे। पेरिकल से पहले एथेंस के लोग ऐसा लीडर चाहते थे जो उन्हें युद्ध में जोखिम के साथ उन्हें ताकत की ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन पेरिकल्स के आते ही एथेंस की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। वो हाई क्लास होने के बाद भी उन्होंने मिडिल क्लास सिटीजन्स का समर्थन किया और यहाँ तक कि उनके हित के लिए काम भी किया। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, उन्होंने विधानसभा में अपनी जगह बना ली। पेरिकल्स ने बढ़ते हुए पैसों का बेखूबी इस्तेमाल किया, जो कि वाकई आश्चर्यचकित था। उन्होंने जनता की जरूरत और रोजगार पे खास ध्यान दिया। पेरिकल्स ने अकेले खुद के दम पे एथेंस का कल्चर ही बदल दिया था। पेरिकल्स को खास उन्हें उनके बोलने का तरीका बनाती थी। वो आम भाषण के बजाय ठोस वजह पे अपनी बात रखते, जो लोग उन्हें काफी पसंद करते। कुछ लोगों ने जलन से उन्हें गुप्ताना तक घोषित कर दिया, लेकिन बिना सबूत के कारण इस चीज का कोई असर नहीं हुआ। अब हम वापस आते हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया, जब स्पार्टा ने शर्त रखी हमें तभी समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि भूमि युद्ध हमें सिर्फ हार की तरफ ले जाएगी और उनका शर्त एक तरफा है, जिसकी वजह से हमें भविष्य में हार का सामना भी करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हमें उनके युद्ध के लिए इंतजार करना चाहिए और उन्हें हमारी भूमि बर्बाद करने दें। युद्ध ना होने से स्पार्टा निराश हो जाएंगे और उनकी सेना पे पैसे खत्म होने लगेंगे। स्पार्टा में आपसी मतभेद होने से युद्ध रोक दिया जाएगा और वो खुद ही शांति के समझौते पर आ जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप ही जीतोगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको युद्ध के दौरान
खुद को खतरे में शामिल होने से बचना होगा। वहां के मौजूदा न ही युद्ध पक्ष न ही शांति पक्ष इस बात से सहमत थे, लेकिन उनकी महानता की वजह से सब मान जाते हैं। कुछ महीनों बाद जंग शुरू हो जाती है। पेरिकल्स के हिसाब से चीजें नहीं चली। स्पार्टा की सेना निराश होने के बजाय उनमें और साहस भर गया, जबकि एथेंस के लोग ऐसा देख खुद ही निराश हो गए। लेकिन पेरिकल्स को विश्वास था, जब तक एथेंस के लोग धैर्य रखेंगे तब तक उनकी योजना असफल नहीं होगी। साल बीतने के साथ एक महामारी ने पूरे राज्य को चपेटे में ले लिया। यहाँ तक कि पेरिकल्स भी इस बीमारी से बच नहीं पाए। उनके मरने के बाद पूरा साम्राज्य बिखर गया। यकीनन पेरिकल्स होते तो सब ठीक कर पाते। अजीब बात यह है कि लोगों ने पेरिकल्स के लिए शोक नहीं मनाया, बल्कि सारी गलती उन पर ही थोप दी गई। युद्ध पक्षी ने मौके का फायदा उठाते हुए लोगों को स्पार्टा के प्रति नफरत भर दी, और स्पार्टा को कुचलने की उम्मीद ने लोगों में उत्साह भर दी। और सबसे जरूरी चीज, लोगों में विश्वास की जगह क्रोध और स्वार्थ ने ले ली। धीरे धीरे महामारी खत्म हुई। तब स्पार्टा ने शांति का निर्णय लिया, जैसे कि पेरिकल्स ने कल्पना की थी। लेकिन एथेंस के लीडर्स और वहां के लोगों में बदले की भावना होने से उन्होंने शांति से मुंह फेर लिया, और जैसे ही स्पार्टा महामारी से उभरी, बाजी पलट गई। दोनों तरफ से हिंसा और कड़वाहट बढ़ती गई। एथेंस ने स्पार्टा के सहयोगी राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके सरेंडर के बाद उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बेच दिया। फिर एथेंस के लीडर्स के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना हम एक बड़ा प्रहार करें स्पार्टा के ऊपर। उन्होंने साइक्रियस राज्य को अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो स्पार्टा का सबसे जरूरी सहयोगी था। उन्होंने उसके लिए 60 जहाज और एक बड़ी सेना का निश्चय किया। तभी उन्हीं कमांडर्स के बीच एक नीसियस नाम का व्यक्ति था। उसने कहा वो साइक्रोस को कम आंक रहे हैं और उन्हें हमला करने का ख्याल छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन इसका प्रभाव यकीनन उल्टा पड़ा। असेंबली लीडर्स ने 100 जहाज और सेना दुगनी करने का आदेश दे दिया। एथेंस के लोगों में उत्साह भर चुकी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीतने वाले हैं। सेना रवाना हो जाती है और उसके कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिलती है कि उन्होंने साइक्रुस को घेर लिया है। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वही जीतेंगे। फिर कुछ दिनों बाद नीसियस का पत्र आता है और उसमें लिखा होता है, स्पार्टा से अधिक सेना आने से वो कमजोर पड़ चुके हैं। या तो उन्हें और सेना भेजी जाए या उन्हें वापस बुला लिया जाए। लेकिन एथेंस के लीडर्स को हार स्वीकार ना होने की वजह से उन्होंने और सेना भेजने का निश्चय किया। उन्होंने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था, इसलिए हार स्वीकार करना मुश्किल था। उसके बाद महीनों बीत जाते हैं। एथेंस में आए कुछ विदेशी व्यापारियों से बात करते सुना। एथेंस का हर सिपाही जहाज के समेत युद्ध में समाप्त हो गया। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन पुष्टि के बाद उन्हें गहरा सदमा सा पड़ गया। उसका असर एथेंस पर काफी गहरा पड़ा, इस तरह कि उन्हें स्पार्टा के नियम मानने ही पड़े। और इस तरह एथेंस साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है, और ये कैसे, वो आप इस बात से समझिए। पेरिकल्स के मरने के बाद चीजें बिल्कुल वैसी ही चली जैसा उन्होंने सोचा था। ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन उनके मरने के बाद हालात बिगड़ने लगे। एथेंस के लीडर्स ने एग्रेसिव डिसीजन लिया, जिसके चलते चीजें और भी बदतर होती गई। फिर वो दोबारा ऐसे डिसीजन लेते जिससे दोबारा नियंत्रण करना नामुमकिन जैसा हो जाता। ऐसे निर्णय की जरूरत नहीं जो बिना ठोस वजह से ली गई हो। अगर आप निर्णय भावनाओं को लेकर चलते हैं तो यकीन मानिए आपको नियंत्रण की जरूरत है। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी जरूरत और परिणाम पर गौर कीजिए, जैसे कि पेरिकल्स ने किया।
ज़रूरी नहीं जिस चीज़ में हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वही सच हो। अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत कीजिए। रेशनल इंसान बनिए। रेशनल होना यानी इमोशनलेस नहीं होता, बल्कि नियंत्रित इमोशंस को ही रेशनल कहा जाता है। अगर आप इमोशंस काबू ना कर पा रहे हैं तो रुक जाइए। जल्दबाजी मत कीजिए। खुद को वक्त दीजिए, क्योंकि आखिर परिणाम का सामना आप ही को करना है। रेशनल होना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जल्दबाजी मत कीजिए। सही वक्त पर सही चीज़ें करिए। होशियारी से ज़रूरत समझना और उसके हिसाब से निर्णय लेना ही तो रेशनल होता है। वीडियो यही एंड होती है। लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक का पहला लॉ। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी चैप्टर से ज़रूरी चीज़ें कवर कर सकूं, लेकिन वीडियो से ज़्यादा आपको किताब पढ़ के समझ आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ की वीडियो जल्दी लाऊं तो कमेंट कीजिए। अंत में मैं क्लियर कर दूं कि मैं समथिंग कॉल्ड क्यूरियस को मेंटोर समझता हूं। आपको मेरी वीडियो, मेरी स्क्रिप्ट उनकी तरह साउंड कर रही होगी, क्योंकि मैंने ऐसा करने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं पसंद तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।